ओके, सो ये गाइड है ऑटो डाउनलोड अपलोड के लिए। इसके अंदर आपको जितने भी प्रोसेस है वो और जो भी इशू आता है वो सारा मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं पहले बता देता हूँ, और जो इश्यूज़ अगर आपको आते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है वो मैं इसके बाद बताता हूँ। सबसे पहले आप ऐड पेज करोगे। ये अकाउंट्स वगैरह मेरे ख्याल से आपने सेटअप कर लिए होंगे, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो ऐड पेज, देन आप अकाउंट सेलेक्ट करें, पेज सेलेक्ट करें, देन आपने कौन से प्लेटफॉर्म से रील्स स्क्रैप करनी है, किसी भी प्लेटफॉर्म्स का सेलेक्ट कर लो। यहाँ से इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक। यहाँ पर आपने क्रिएटर का वो देना होता है, इंस्टाग्राम क्रिएटर का यूज़र नेम दे दिया मैंने, शाहज़ेब दे दिया, या कोई भी क्रिएटर हुआ उसका आपने यूज़र नेम दे दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने यूज़र नेम दे दिया। देन आप नंबर ऑफ़ पोस्ट सेलेक्ट करते हो कितनी है, टाइम जोन सेलेक्ट करते हो आपने कौन से टाइम जोन में पोस्ट करना है। अब आप चाहते हो कि पोस्ट आपकी मर्ज़ी के हिसाब से हो कि टाइम पे, वो भी ऐड है, आगे चल के आप चेंज कर सकते हो। फ़िलहाल अब की रैंडम पोस्टिंग टाइम्स जनरेट होंगे। आप स्टार्ट ऑटोमेशन पे क्लिक करते हो। देन ये आपका पेज ऐड हो गया। अच्छा, इससे पहले यहाँ पे आपको शो हो रहा है आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आपने गेन कितने किए हैं। मींस जब से आपने पेज लगाया है एफ बी अपलोड प्रो के अंदर, उसके बाद से आपके कितने फॉलोअर्स गेन हुए हैं। ये जैसे ही अपडेट होगा तो यहाँ पे गेन 0 आ जाएगा, टोटल फॉलोअर्स 75,000 आ जाएंगे यहाँ पे। सो यहाँ टोटल स्टैट्स शो हो जाते हैं, कितनी पोस्ट, कितनी पेंडिंग, कितनी फेल। यहाँ डेली के स्टैट्स शो होते हैं कि कितनी पेंडिंग है, कितनी पोस्टेड हैं और कितनी फेल्स हैं। अच्छा, इसके अंदर ये सीन है कि लेट से आप रात के 11 बजे देख रहे हो और आपको यहाँ पे फिर भी दो पेंडिंग या 3 पेंडिंग शो हो रहा है, यहाँ एक पोस्टेड शो हो रहा है। सो वो अगर आपने टाइम जोन सेलेक्ट किया हुआ है यूएस का ना, तो वो 12 घंटे जैसे हमसे पीछे है। तो वो ये जो जगह है ये उस हिसाब से अपडेट हो रही होती है। मींस वो दोपहर के 12 तक पूरी पोस्ट अपलोड करेगा। तो आपने ये इसको देख के ये नहीं कहना कि आपकी पोस्टें पूरी अपलोड नहीं हो रही। अगर आपने पाकिस्तानी टाइम सेलेक्ट किया हुआ है, देन आपको यहाँ पे रात के 9-10 बजे जो है सारी पोस्टें नज़र आ जाएंगी, अगर आपने उससे पहले के पोस्टेड टाइम्स लगाए हुए हैं। दूसरे नंबर पे यहाँ पे आपको अभी पेंडिंग स्क्रैप शो हो रहा है। मींस अभी इसकी जो जितनी भी रील्स हैं जो आपने यूज़र नेम दिया है वो स्क्रैप कर रहा है। फिर उसके बाद ये ना कहना इसने स्क्रैप कर भी ली। हाँ, ये स्क्रैप हो चुकी हैं सारी, 167 इसने की हैं। और वैसे आपको यहाँ पे पेंडिंग स्क्रैप शो होता है, जब आपकी स्क्रैपिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको यहाँ पे शो हो जाता है कि उसने कितनी रील स्क्रैप की हैं टोटल। अभी इसकी पोस्टिंग एक्टिव हो गई है और यहाँ पे पेंडिंग टुडे 3 है। ये ओवरव्यू का सेक्शन है। देन यहाँ पे आपको लाइव इंसाइट्स नज़र आ जाती हैं कि आपकी टोटल ऑडियंस कितनी है, कहाँ की है, रीच कितनी है, परफॉर्मेंस, इंगेजमेंट, सारा कुछ ये रियल टाइम होता है। अब आप रील्स के सेक्शन में आते हो, यहाँ आपको रील्स शो हो जाती हैं जो इसने उठा ली हैं। ये देखें अभी 3 रील्स मुझे यहाँ शो हो रही हैं। मींस के ये जो 3 रील्स हैं ये आज के दिन में पोस्ट होने वाली हैं। आप चाहें तो यहाँ किसी भी रील को सिलेक्ट करके इनका कैप्शंस एडिट कर सकते हो। देन सेव कैप्शन पे क्लिक करना। अगर आपने कोई वीडियो स्किप करनी है तो आप स्किप कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ये आपको डेली के यहाँ बता देता है कि जो पोस्ट होने वाली रील्स होती हैं। देन यहाँ फेल्ड पोस्ट आ जाता है। अगर आपकी लेट से कोई रील फेल हो जाती है तो उसका रीज़न क्या था वो प्रॉपरली आपको यहाँ शो करता है। देन आप सेटिंग्स टैब में आते हो, यहाँ से आप एडिट करके नंबर ऑफ़ पोस्ट चेंज कर सकते हो, पोस्टिंग टाइम चेंज कर सकते हैं।
आप चाहते हैं कि आपके फ़िक्स टाइम स्टैम्प्स हों, मींस आप बताएं नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, देन आप पोस्टिंग टाइम्स बताएं, जैसे 3 AM इन टाइम पे आपकी पोस्ट होने लग जाएंगी। फिर आपके यहाँ पे शो हो जाता है कि आईडी कौन सी है, सोर्स। लेट से आपकी यहाँ पे जितनी भी रील्स हैं वो सारी पोस्ट हो चुकी हैं, यहाँ पे कंप्लीटेड लिखा आ रहा है, तो आप सेटिंग्स में जाके कोई और यूज़र नेम भी दे सकते हो, या आपने पहले ही देना है, आपका कंटेंट नहीं चल रहा तो आप कंटेंट यहाँ से जाके चेंज कर सकते हो। आप यहाँ पे नया यूज़र नेम दोगे, उसकी रील्स ये स्क्रैप करने लग जाएगा, जो पुराने वाला है उसको छोड़ देगा। जैसे अभी मैं यहाँ पे देता हूँ, और मुझे यूज़र नेम्स याद ही नहीं आ रहे यार। ठीक है, मैंने अभी फेसबुक का यूज़र नेम दे दिया, अगर फेसबुक उस पर है, टिकटॉक पे है तो। अब यहाँ पर आपको लिखा आ रहा है स्क्रैपिंग पेंडिंग। ठीक है, लेट से आपको यहाँ पे लिखा आ जाता है, वेट में कुछ ऐसा यूज़र नेम दे देता हूँ। यहाँ पे आपको लिखा आ जाता है एरर। ठीक है, स्क्रैपिंग एरर मींस या तो वो जो आपने क्रिएटर दिया है वो उस प्लेटफॉर्म पे मौजूद नहीं है, उसका अकाउंट वगैरह उड़ गया, या आपने यूज़र नेम गलत दिया है, या फिर ये भी होता है कभी कभार के स्क्रैपर की जो आईपी है वो ब्लॉक हुई हुई होती है, तो वो इनवैलिड यहाँ पे दे देता है, हालांकि क्रिएटर होता है उस पर प्लेटफॉर्म पे, बट यहाँ आपको एरर शो कर रहा होता है। तो उस वक्त आपने कुछ भी नहीं करना होता, आप सिंपली उसको लगे रहने दें, स्क्रैपर उसको दोबारा उठा लेता है। तो अगर फॉल्स पॉजिटिव है तो आप उसको लगे रहने दें, वो दोबारा उठा के सिंक कर लेते हैं। जो उसके बाद हम आ जाते हैं इन स्टेटसेस पे, जो आपको यहाँ एक्टिव की जगह शो हो रहे थे। इनएक्टिव का मतलब है आपने ऑटोमेशन मैनुअली यहाँ से बंद की हुई है। यार ये फेसबुक पे क्लिक हो जाता है मेरे से। अगर आप यहाँ से ऑटोमेशन बंद करते हो तो आपकी ये पॉज हो जाती है, यहाँ आपको इनएक्टिव आ जाता है। देन उसके बाद है रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन। ये जो नंबर लगाने वाला सीन है ना, आपका मोबाइल में स्विच करना, मोबाइल में लॉगिन करके आईडी, देन पेज पे स्विच करते हो तो वहाँ नंबर मांग रहा होता है पोस्टिंग करने से पहले, तो आपको यहाँ पे स्टेटस शो हो जाएगा कि किस पे वो नंबर मांग रहा है। देन रेट लिमिटेड आता है, जब आप बहुत ज़्यादा पोस्ट करते हो तो ये 3 दिन के लिए आपकी पोस्टिंग स्टॉप कर देता है। देन उसके बाद ऑटोमेटिकली इसको एक्टिव करके रिज्यूम कर देता है आपकी पोस्टिंग। पेज नॉट एक्सेसिबल मींस आपका पेज उस आईडी पे पड़ा नहीं हुआ, तो इसीलिए वो आपको शो नहीं हो रहा है या सस्पेंड हो गया। फिर आ जाता है इनवैलिड टोकन। ये मैंने आपको अकाउंट्स वाले सेक्शन में बता दिया था। अगर इनवैलिड टोकन आता है तो आप उसकी आईडी देखें, फेसबुक की आईडी कौन सी है। आप सिंपली अकाउंट्स वाले सेक्शन में जाएं, फेसबुक अकाउंट्स के इधर आप उस आईडी को रिकनेक्ट करें, वो पेज एक्टिव हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है इनवैलिड यूज़र नेम। इनवैलिड यूज़र नेम का भी वही मतलब है, सोर्स नॉट फाउंड, जैसे यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको इनवैलिड यूज़र नेम दे देता है। क्रिएटर सस्पेंडेड, ये भी वही है कि आपका स्क्रैप हो चुका है बट उसके बाद आपका क्रिएटर सस्पेंडेड हो गया, मींस आपकी पोस्टिंग चल रही है उस क्रिएटर की, पर वो क्रिएटर सस्पेंड हो गया है, वो उसकी जो आईडी है वो उस प्लेटफॉर्म से उड़ गई है, तो आपको क्रिएटर सस्पेंडेड का एरर आ जाता है। कंप्लीटेड का मतलब ये है कि आप का जितनी भी रील्स थी उस क्रिएटर की वो आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आप चाहते हो कि उसकी दोबारा रीस्क्रैप करे तो वही, जैसे मैंने आपको सोर्स अपडेट करना सिखाया है, उसी तरह आप जाके वहाँ पे दोबारा से वही वाली सोर्स डालेंगे तो वही उस क्रिएटर की दोबारा से स्क्रैप करने लग जाएगा। 2FA रिक्वायर्ड, ये जो आपकी अगर आप BM में ऐड करते हो अपनी ऐप को, जैसे जब ऐप सेटअप करते वक्त आता है ऑप्शन BM में ऐड करने का, ये तब आता है, इसका इतना इशू नहीं है। चेक डेवलपर ऐप, कभी जब आप नए नए ऐप बनाते हो तो आपको ऐप की वेरिफिकेशन करने के लिए यहाँ पे ईमेल पे कोड मांगता है, ये वेरीफाई करने के लिए। तो 1-2 दिन बाद आपको, जब आप ऐप बनाते हो तो 1-2 दिन बाद वो वेरिफिकेशन मांगता है, तब ये एरर आता है। आप वो सॉल्व करते हो, देन उसके बाद अपने पेजेस को यहाँ से जाके एक्टिव कर देते हो, तो आपका वो इशू भी हल हो जाता है चेक डेव ऐप का। अकाउंट सस्पेंडेड,
मीन्स आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो सस्पेंड हो गया है, इसीलिए ये एरर शो कर रहा है। तो ये सारे एरर्स हैं या स्टेटस हैं जो आपके पेजेस पे शो हो सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई इशू आ रहा हो तो जो मैंने इस वीडियो में कवर ना किया हो वो डायरेक्ट आके पूछ ले, कॉल कर ले। यहाँ से आप फ़िल्टर आउट कर सकते हो कि आपने पहले कौन से देखने हैं, मोस्ट फॉलोअर्स, लीस्ट फॉलोअर या न्यू पेजेस। सो ऑटो डाउनलोड अपलोड में यही है कि आपकी वीडियोस ऑटोमेटिकली डाउनलोड करेगा एंड अपलोड करेगा। आपने बस क्रिएटर का यूज़र नेम देना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे गलत दिया था तो अभी यूज़र नेम नॉट फाउंड आ गया यहाँ पे। अब इस पेज को आपको डिलीट करके दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली सेटिंग्स में जाओ, सोर्स में जाओ, यहाँ से अपडेट कर दो तो वो हो जाएगा।